हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इससे पहले जो इसकी बेसिक जानकारी थी वो सब हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग इसके सवालों पर बात करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 8.1 में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। लेकिन बात करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग तुरंत ही इस चैनल को ज्वाइन करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर भी करें, ताकि जो जानकारी आप तक पहुंच रही है, जो चीजें आप सीख रहे हैं, वो आपके बाकी मित्र भी सीखें। तो चलिए अब हम बात करेंगे सवालों पर। तो आपका पहला सवाल है इसमें कि त्रिभुज एबीसी में, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। इसने क्या कहा कि त्रिभुज, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक त्रिभुज बनाओगे। तो ये त्रिभुज आपने बनाया, ठीक। और इस त्रिभुज में बोला कि उसका नाम क्या है, एबीसी। कहीं भी एबीसी आप लिख सकते हैं, बट ध्यान होना चाहिए इसका कि जो बी कोण है वो समकोण होना चाहिए। तो ये समकोण है ना, मतलब यहां रहेगा बी। बाकी चाहे यहां से शुरू करो ए बी सी और चाहे यहां से शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। हमने ऐसे ही लिख दिया सीधा सीधा, ठीक है। कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेमी है, मतलब जो ए से बी तक की दूरी है वो कितनी है, 24 सेमी है। उसके बाद बीसी को कह रहा है कि 7 सेमी है, मतलब जो बीसी है वो कितना है, 7 सेमी है, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, मतलब ये दोनों वैल्यू दी हैं, तो आपको साइन ये और कॉस ये निकालना है, ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई? तो चलिए हम लोग बात करेंगे आपके अगले पॉइंट पर। साइन ए बोला, ए लिखा है ना, तो ए कोण को पकड़ना है। कौन से कोण को, ए। और जिस कोण को उसने कहा है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। इस बात को पढ़ाया गया है आपको पीछे भी। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, ये लंब होती है, मतलब ये लंब है। लंब कितना है, 7 सेमी। लंब क्या है, 7 सेमी। अगर ये लंब है तो दूसरी वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। आधार कितना है, आधार है आपका 24 सेमी, ठीक है। मतलब ये लंब बीसी और आधार आपका ए बी, दोनों वैल्यू पता है, तो ये वाली वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। अगर एक 24 है, दूसरा 7 है, तो तीसरी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। फार्मूला वही वाला, कौन सा, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब बिल्कुल ही आराम से आप इसको निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो, अब बात यह है कि फार्मूला याद कैसे रखेंगे। कहीं आप लंब पहले लिख दिए इधर, कर्ण इधर लिख दिए और प्लस में लिख दिए तो गलत हो जाएगा। तो याद ऐसे रखो कि तिरछा वाला एक तरफ और जो सीधा सीधा है वो एक तरफ। ऐसे ही याद रखो कि जो तिरछा वाला है, ये तिरछा है ना, ये कर्ण एक तरफ हो जाएगा, इसका कर्ण नाम है, इसका ये आपका लंब है, ये आधार है। ये लंब ये आधार तब है जब ए को पकड़े हो। जब सी को पकड़ोगे ना तो ये दोनों पलट जाएगा। वो कैसे होगा हम इस सवाल में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। कर्ण कितना है नहीं पता है, कर्ण ही तो निकालना है। तो जो निकालना है नहीं पता है उसको ऐसे लिख दो। लंब कितना है, तो लंब है 7, 7 का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार है 24, 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 24 का कितना होता है, प्लीज टेल मी। 576, मतलब 576। दोनों को जोड़ लो, 624, 625 कितना होगा, 625। कर्ण का स्क्वायर बराबर 625। 625 किसी का स्क्वायर है, जानते हैं आप किसका है, बताइए। 25 का स्क्वायर है, कितने का, 25 का, ठीक है।
अब देखो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। कैसे कटता है ये आप लोगों को हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो कण बराबर ये 25 पर स्क्वायर, ये इधर आता है, कोई भी स्क्वायर इधर से इधर तो बटे में हो जाता है, और बटे में ये 2 से ये 2 आपका कट जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 25, मतलब कण बराबर आ गया आपका 25, कण बराबर 25 आ गया। ये आपको मिल चुका है 25 कण। तो अब निकाल दो आराम से, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले निकालना है साइन ए। तो साइन ए बराबर होता है क्या होता है, लंब बटा कण। क्या होता है, लंब बटा कण। तो लंब पता है पहले से ही 7, और कण अब पता चल चुका है 25, 7 बटा 25। अब कॉस ए, कॉस ए निकाल लो, कॉस ए। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कण। देखो साइन और कॉस में इतना ही अंतर है, साइन होता है लंब बटा कण, कॉस होता है आधार बटा कण। और नहीं याद है तो जिंदाबाद है, लाल बटे कक्का, कौन सी आफत है। तो आधार कितना है इसमें, ये लंब था, ये क्या था, ये आधार था। ठीक है, तो आधार आपका 24 है, तो 24 हो जाएगा ऊपर, और ये आपका कण कितना है 25, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, दोनों आंसर आ चुका है। आप लिख सकते हैं कि साइन जो है 7 बटा 25, कॉसी 24 बटा 25, ये पहला हो गया। अब ऐसे ही साइन सी निकालना है। तो देखो जब आप निकालोगे साइन सी ना, तो साइन सी आप पकड़ रहे हो ये वाला कोण, और हमने बताया है कि जब इस कोण को पकड़ोगे तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। देखो इसके सामने कौन, ये, तो ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा, लंब। और ये क्या हो जाएगा, आधार। आधार मतलब इसके सामने लंब, और दूसरे की जो सीधा वाली बचती है वो आधार। तो अब साइन सी, तो साइन बराबर वही होता है क्या, लंब बटा कण। तो लंब कितना है 24, तो लिख लो 24, और कण कितना है, तो कण देखो सबके लिए कण 25 से रहेगा, तिरछा एक ही है ना। तो सीधे वाले में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, क्या कि दो सीधे सीधे लोग हैं, और जो टेढ़ा है वो तो अकेले ही है, तो सबके लिए टेढ़ा वही रहेगा। ठीक है, फिर अगला कॉस सी। तो सी यहां लिखा है ना, मैंने बताया सी है तो सी को पकड़ो। तो सी के लिए मतलब लंब वही और आधार ये। अब की बार तो देखो कॉस, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कण। ये आधार बटे कण, आधार कितना है, तो आधार अब की बार 7, और लंब 24, नहीं लंब नहीं, कण लिखना ना 25। तो ये चारों आंसर आपके आ चुके हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है कि आकृति 8.13, यह आकृति 8.13 है, में tan p माइनस tan r का मान आपको ज्ञात करना है। किसका, tan p और tan r। देखो जैसे पहला सवाल था, एक जो है साइन ए और एक साइन सी, वैसे इसमें भी सवाल है कि tan p और tan r। तो p यहाँ है, r यहाँ है। कभी भी आपसे यहां से नहीं कहेगा, या तो यहां से कहेगा या तो यहां से कहेगा, यहां से कभी नहीं कहेगा कि सवाल बताओ। ठीक है, हमेशा यहां से या फिर यहां, इस कोड या तो इस कोड। तो चलो निकालते हैं tan p माइनस tan r। तो माइनस करने के लिए सबसे पहले तो निकालना है आपको tan p ना। तो चलो एक वैल्यू है नहीं, इस वैल्यू को पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से
निकालेंगे हम लोग। आपको दिया हुआ है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, हम बता दिए हैं आपको कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। चाहे पहले लंब लिखो चाहे फिर आधार लिखो, दोनों बात सेम है। चाहे 4 लिख कर उसमें 3 जोड़ो तब वो 7 आएगा, और 3 में 4 जोड़ोगे तब भी 7 आएगा। दोनों बातें कही तो चाहे पहले आधार लिखो चाहे कर्ण लिखो। इस बात कर्ण कह रहे हैं लंब लिखो, तो इस बात को बिल्कुल ना सोचिएगा कि पिछले वाले में आधार पहले लिख दिए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो कर्ण दिया है ना 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया। आधार दिया है, अब आधार किसको मानोगे, ये सबसे बड़ी बात होती है ना कि आधार किसको मानेंगे। तो चाहे जिसको अभी पाइथागोरस प्रमेय निकालने के लिए आप चाहे इसको आधार मानो चाहे इसको आधार मानो, कोई फर्क नहीं है। वैसे आप अभी इसको आधार मान के चलो, मान लो आधार नहीं दिया है, ठीक है, तो इसको आधार मान लो और लंब मान लो ये है, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर 169 होता है, आधार का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर 144। 144 इधर ले आओ तो 169, 144 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और जब ये घटाएंगे आप तो बचेगा 25। 25 बचेगा। 25 किसका स्क्वायर है जल्दी से बताओ, 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, पिछले मैंने पहले बताया भी, तो क्या बचेगा ये 5। आधार कितना आ गया आपका 5, मतलब ये आधार आ गया 5 सेमी, ठीक है। तो चलो अब हम लगाते हैं सवाल। तो 10p का मान 10p आपका होता है, जैसे 10 बराबर लंब बटा आधार हमने बता ही दिया, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, अब सबसे पहले चलेंगे p पर। कहा, अब p पर चलेंगे, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ इतना काम था। p पर आए तो p के लिए लंब ये है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका लंब है और ये आधार है। लंब ये है, आधार ये है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो लंब आपका कितना है 5, वो 5 कह रहे हैं, हाँ ठीक है, लंब 5 और आधार कितना है 12। तो ये वाला आ गया आपका 10p। अब आपको क्या निकालना है, अब निकालना है आपको 10r। तो जब 10r पर चलोगे तो r पर भैया r कहाँ है, यहाँ, यहां से देखना है, यहां के लिए ये लंब है, ये क्या है लंब। अब की बात यहां से सीधा ये है ना, तो जिस कोण के सामने सीधा वाला वो लंब हो जाता है, दूसरा वाला आधार हो जाता है। और ये क्या है, ये आधार है। तो लंब कितना, पहले लंब और नीचे आधार। तो लंब आपका है 12 और आधार 5, ठीक। अब दोनों आ गया, अब बोला है कि दोनों को आपस में माइनस करो। तो सबसे पहले लिखा है 10p, फिर लिखा है 10r। तो 10p का मान कितना है, तो 10p का मान है आपका, 10p का मान है 5/12 लिख लो, और 10r का मान कितना है 12/5। दोनों एक दूसरे का विपरीत है, 50 25 और 12 बरहियम 144। ये तो हल करना आता ही होगा, 12 पंचे 60। घटा दो इसको, घटाओगे तो कितना बचेगा, बोलो कितना बचेगा 119, 119 माइनस में और ये 60, ठीक है। ये आंसर आपका आ चुका है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे अब सवाल नंबर 3 का, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। अब हम लोग बात करेंगे हल नंबर 3 का। तो हल नंबर 3 में हम लोग चलेंगे और देखेंगे सवाल को, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं भाई। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए। सवाल नंबर 3, यदि साइन ए बराबर इतना है तो cos ए और tan ए का मान निकालो। तो सबसे पहले तो यहाँ हम बना देते हैं इसके लिए आकृति। देखो इसके लिए आकृति दी हुई थी इसीलिए नहीं बनाना पड़ा, लेकिन यहाँ नहीं दिया है तो बनाना ही पड़ेगा। तो साइन ए, अब हमने कहा है कि ए बी सी, चाहे इधर से चलो और चाहे इधर से ए बी सी चलो, बीच में तो बी ही आना है बेचारे को, वो किनारे जा ही नहीं सकता। तो साइन ए बराबर होता क्या है पहले ये बताओ, साइन ए बराबर क्या होता है।
साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लंब आपके लिए 3 है और कर्ण क्या है, कर्ण आपके लिए 4 है। अब कहोगे आप कि कहां पर क्या लिखेंगे, कर्ण तो सीधा सीधा जवाब है भाई, कर्ण यहां लिखोगे, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां 4 लिख दोगे। लेकिन दिक्कत है किसके लिए, लंब के लिए, कि यहां लिखोगे कि यहां लिखोगे। तो मैंने क्या कहा था, इसको देखो, एक के सामने ये है तो यहां लिखा जाएगा 3। ठीक, लेकिन अब बात आती कि यहां क्या आएगा, इसको निकालना पड़ेगा ना आपको, कि नहीं निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं कि ये अगर लंब हो गया, ये क्या है, ये आपके लिए लंब है, तो ये आधार होगा, लेकिन आधार तो पता ही नहीं, आधार निकालना पड़ेगा, और ये तो कर्ण है ही है, तो इसको निकालेंगे। तो ये फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, फिर कहोगे सर जी अब की बार लंब पहले, जो दिमाग में आ जाए वही लिख दो, क्या दिक्कत है, आधार ही लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कर्ण दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर और लंब कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और प्लस आधार का स्क्वायर। 9 इधर ले आओ, तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 आधार का स्क्वायर। ठीक, 16 में से 9 गया 7 आधार का स्क्वायर। अब बात आती है यहाँ कि भैया ये तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, और जब किसी का स्क्वायर नहीं है तो रूट हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो मैंने बताया था कि वो क्या हो जाता है 1/2, और 1/2 का मतलब ही रूट होता है, मतलब ये √7 लिखा जाएगा। आधार आपका कितना आ गया, √7। ये बात जानते हो या फिर नहीं, अगर नहीं जानते हो तो समझ लो, मैं बता दे रहा हूं आपको कि भैया √7 गुणे √7 बराबर 7 होता है, √3 गुणे √3 बराबर 3 होता है, √5 गुणे √5 आपका 5 होता है। ऐसे कोई भी चीज रूट में 2 बार रहेगा, 2 बार रहेगा तो वो आपका रूट हट जाता है, क्योंकि रूट 2 बार है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि √7 का ये क्या हो गया स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ रूट हट जाता है। ओके, तो चलो अब सारी वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं, तो साइन ए मिल गया तो कॉस ए भी निकाल लो, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आपके लिए क्या होता है, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है, आधार है √7 और कर्ण क्या आएगा 4। ठीक है, आंसर आ गया। पहले ये लिख दें आधार बटा कर्ण। हाँ नहीं, आप कहोगे सर जी सब में लिख रहे हैं इसमें कहीं नहीं लिख रहे हैं, आधार बटा कर्ण ये कितना √7 और ये 4। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब tan ए निकाल लो, तो भैया tan ए बराबर होता है, अभी हमने बताया था लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब 3 और आधार √7। ठीक है, ये सवाल भी आपका कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 की बात किया जाए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए आप। ओके, तो चलिए सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। ये चलिए देखिए सवाल नंबर 4, तो सवाल नंबर 4 में है यदि 15 cot ये बराबर 8, क्या लिखा है लिख लो नीचे, 15 cot ये बराबर 8। ठीक, 15 इसके नीचे जाएगा तो cot ये बराबर हो जाएगा 8/15। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल 100%। अब चित्र बना लो, काहे कि चित्र नहीं दिया है तो चित्र तो बनाना ही पड़ेगा, क्यों, कुछ भी लिख लो। हाँ ए है तो ABC, ए बी, अब की बार इधर से लिख देते हैं ना, आप लोग सोचते हो कि सर जी बार बार उधर से लिखते हैं, एक बार इधर से भी लिख दो। चलो लिख दिए। ठीक, तो भैया cot ए बराबर होता क्या है, देखो लाल मेरे काका, देखो तो ये आपका tan है ना, tan बराबर होता है लंब बटा आधार,
तो tan का उल्टा ही cot होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। मतलब ये वाला हो जाएगा आपके लिए आधार और ये वाला हो जाएगा आपके लिए लंब। तो आधार और लंब। अब देखो cot A है तो A है तो इससे ये होगा लंब, तो दूसरा वाला होगा आधार। और ये तो तिरछा वाला तो हमेशा कण ही होता है। तो 8 आधार है तो ये 8 हो गया, और लंब कितना है? 15, ये 15 हो गया। बात समझ में आ गई? ये 8 और ये 15। तो अब हमें बात क्या करना है? हमें निकालना है क्या? साइन ए और सेक ई। बहुत आसान है। तो साइन ए बराबर बता दो जल्दी से। साइन ए बराबर होता क्या है? साइन ए बराबर लंब बटा कण। तो लंब कितना है? तो लंब है 15। लो अब कण निकालना है आपको, तो भैया पाइथागोरस प्रमेय, सीधा सीधा कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, हमने कहा चाहे पहले लंब लिखो चाहे आधार लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें निकालना है कण। आधार कितना है? तो भैया आधार है आपका, आधार है 8, 8 का स्क्वायर हो गया, और लंब कितना है? 15, 15 का स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों मिला के 289 है ना। 5 4 9 और 6 2 8 और 2 289। 289 किसका स्क्वायर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, कौन बताएगा? 17 का स्क्वायर है। ठीक, किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो आपका कण बराबर हो जाएगा 17। कण बराबर 17 हो जाएगा। ठीक, चलिए कण मिल गया तो अब कण यहां लिख दो जल्दी से। कण कितना आएगा? 17 हो गया ये। अब सेक ये निकाल लो। तो जैसे tan का उल्टा cot होता है वैसे cos का उल्टा sec होता है। तो कर्ण बटा आधार, जैसे आधार बटा कर्ण cos का होता है तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार इसका हो जाएगा। तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा आपका sec का। ठीक, तो कर्ण कितना है? तो कर्ण देखो 17 और आधार कितना है? तो आधार 8 है। ये भी सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। तो सवाल नंबर 5 में है कि यदि सेक ये बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है? निकालना है। तो देखिए टोटल 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। 6 कौन कौन से? पहला होता है साइन, अब ए लिखा तो ए लिख दो, साइन ए। दूसरा कॉस ए, तीसरा टेन ए, और साइन का ही उल्टा होता है आपका कोसेक, कोसेक ये। और कॉस का ही उल्टा होता है सेक ये, और टेन का ही उल्टा होता है कॉट ये। ये बातें समझ में आ रही हैं? ये सब मतलब ये 3 जो होता ही है, और ये आपको बताया ही गया है कि लाल बट्टे कक्का मतलब इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये। बातें समझ में आ गई? अब चलो अब इसमें निकालते हैं वैल्यू। जैसे आपको दिया गया है, आपको दिया गया है क्या? 13/12 सेक ये बराबर, तो जो सेक है वो किसके बराबर होता है? तो सेक, जैसे ये आपने लिखा लाल बट्टे कक्का। ठीक, तो जो सेक होता है, जैसे हमने कहा था कि सेक कॉस का ही उल्टा है। कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। मतलब जो कॉस है वो आधार बटा कर्ण होता है। तो इसी का जस्ट उल्टा ही क्या हो जाएगा? इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा सेक, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो मतलब ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है 12/13, तो ये तो डायरेक्ट ही आपका आ जाएगा 13/12, ये वाला आंसर। लेकिन बाकी चारों वैल्यू तो आपको निकालनी ही है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये वाला अगर 12/13, देखो गलत लिख दी ना, 13/12 है। क्या है? 13/12। ये वाला क्या है? 13/12। तो ये वाला क्या हो जाएगा? 12/13। ठीक, अब चलो अब देखो क्या है? कर्ण 13, तो कर्ण 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 ये वाला, ठीक 13, और आधार क्या है? 12, आधार 12।
अब देखो आधार 12 किसको लिखोगे, इसको लिखोगे कि इसको लिखोगे, तो सेक ए किसको मानते हो, फर्क इस चीज पर पड़ता है कि आप ए किसको मानते हैं। तो आपने ए यहां माना तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तुरंत लिख लिया करो, सवाल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका लंब हो गया, ये आधार, आधार कितना है 12, तो ये 12 हो जाएगा। अब ये वाला निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय तुरंत लिखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर, लंब कितना है नहीं दिया है, निकालना है। आधार कितना है, आधार 12, 12 का स्क्वायर, ठीक। तो 13 का स्क्वायर 169, लंब का स्क्वायर निकालना है और 12 का स्क्वायर 144, 144 को इधर ले आओ बराबर के, तो 169 माइनस कितना हो जाएगा 144 बराबर लंब का स्क्वायर, कितना बचेगा 25 बराबर लंब का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक। तो देखो स्क्वायर स्क्वायर खत्म, तो लंब बराबर क्या आ जाएगा 5, मतलब ये वाली आपकी वैल्यू क्या आ गई 5, ये वैल्यू आपकी 5 आ चुकी है। अब कोनो दिक्कतें नहीं है, बिल्कुल चुटकियों में आपका ये सवाल सब लग जाएगा। तो साइन ए बराबर लंबटा कर्ण, लंबटा कर्ण। अब लंब कितना है देखो, तुरंत देखो 5 और कर्ण कितना है वही है पुराना वाला 13, ठीक। tan ए बराबर लंबटा आधार, लंबटा आधार, ठीक। लंब कितना है, लंब है 5, आधार कितना है 12। सेकिए, देखिए जगह ही नहीं बच रहा है, कम पड़ रहा है। कोसेकी, तो कोसेकी मैंने बताया ना इसी का उल्टा, ये लंब बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, और ये वाला हो जाएगा आपका कितना, कर्ण आपका इसी का उल्टा 13 बटा 5, ठीक। ये हो गया। अब कॉट ये मैंने बताया ना इसी का उल्टा, ये लंब बटा आधार है तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक। आधार बटा लंब। अब भैया आधार बटा लंब, तो इसी का उल्टा लिख दो tan का, 5 बटा 12 है, 12 बटा 5, 12 बटा 5, मतलब देखो लंब कितना है 12, लंब आधार 12 और लंब 5, तो ये छह आंसर आपके आ चुके हैं। एक तो दिया ही था, बाकी 5 आपने तुरंत पता कर लिया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले सवाल पर, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 6 है आपका कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण किसे कहते हैं बताइए, न्यून कोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण कहते हैं जो आपका किससे कम हो, 90 डिग्री से कम हो, वो न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण कहलाता है जो आपका 90 डिग्री से कम हो। तो भैया देखो कोण, ये कोण भी न्यून कोण है, ये तो 90 डिग्री है ना, लेकिन जो न्यून कोण है वो 90 डिग्री से कम होता है। इसका मतलब चाहे यहां ये लिखो यहां भी लिखो, चाहे यहां भी लिखो, कोनो फर्क नहीं पड़ता, ठीक। और यहां पर जो बचा है वो तो सी ही हो जाएगा। अब ये दिया है, फिर दिया कि cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, हल 6 नंबर क्वेश्चन का हल हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। cos A बराबर cos B। अब cos A, जब A लोगे तो इसके लिए लंब ये, ठीक, और आधार ये वाला। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ध्यान से, इसमें कोई वैल्यू नहीं रखनी है, नहीं कोई वैल्यू दिया है, नहीं कोई मान आपको निकालना है, बस सिर्फ और सिर्फ सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी दोनों बराबर हैं या फिर नहीं। तो चलो देखो, तो देखो अब हमने बताया था कि कोण ये है, तो कोण ये है तो लंब ये और आधार ये, ठीक है। तो cos से बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, ये वाला कर्ण ही है, तिरछा वाला हमेशा कर्ण ही होता है, ठीक। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक, ये वाला। अब आधार क्या लिखा है, तो देखो आधार क्या है, आधार है CA कहो चाहे AC कहो, क्या लिखोगे CA ही लिख लो, क्या लिखोगे CA। और कर्ण, कर्ण क्या है AB,
ए बी लिख लो, चाहे बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, कोनो फर्क नहीं पड़ता। अब बात इधर वाली, तो जब cos b लिखोगे, क्या लिखोगे, cos b, यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक, तो अब cos भी तो आधार बटा कर्ण ही होता है, लेकिन यहां पर आधार क्या होगा, BC, क्या होगा, BC, और कर्ण क्या होगा, कर्ण वही पुराना वाला AB। ठीक, चाहो तो तिरछा गुणा कर लो या फिर नीचे नीचे काट दो, नीचे नीचे करता है ऊपर ऊपर करता है, ये बात हमेशा ध्यान रहे जब कोई चीज बराबर के इधर और उधर होती है, तो नीचे नीचे काट दो, नीचे ए बी कट जाएगा, सी ए बराबर BC। अब एक चीज आपको देखनी है कि जब ये वाला और ये वाला बराबर है तो यहां बनने वाला कोण भी आपका बराबर ही होगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये दोनों लाइन बराबर है, मतलब यहां हम ये लिखेंगे, यदि यदि किसी त्रिभुज में एक बिंदु से बनने वाली दोनों रेखाएं, किसी त्रिभुज में एक बिंदु से बनने वाली दोनों रेखाएं बराबर हैं, तो उससे बनने वाले दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अतः कोण ये बराबर कोण बी। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु से अगर कोई रेखा इधर जा रही है और दोनों बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर ही होगा। समझ गए बात को? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग अगले सवाल की बात करेंगे। तो अब बात करना है हल 7। हल 7 का बात करना है हम लोगों को। हल 7 में देखिए, जो हल 7 है, हल 7 तो नीचे ही है, ठीक है, फिर भी लिख देता हूं कि cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको करना है हल, ठीक है, फिर इसको हम लोग लगाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो पाइथागोरस लगाया जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें तो सीधा सीधा स्क्वायर ही कर देना। इसको हल कर लेते हैं। पहला सवाल, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो ये वाला फार्मूला आप जानते ही, बताया भी गया है कि एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी बराबर होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप जानते हैं कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे यहां भी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, देखो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये वाला ए, ये बी, ये वाला ए, ये वाला बी, ठीक है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर और माइनस, यहां लिख देते हैं ना, एक का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, क्योंकि बी के नीचे क्या है, साइन स्क्वायर। बात समझ में आ गई यहां तक? उसके बाद ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए बी, तो ए एक है, बी कॉस है, बी कॉस,
तो यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साइन का स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर होगा। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कॉस का स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये तो पता ही होगा, ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो साइन अपान कॉस, साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो यही चीज अगर स्क्वायर में है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का मान दिया ही है 7/8, तो यहाँ रख दो 7/8, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, और जब 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करोगे तो 60 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट बिल्कुल हाईवे के बगल में है, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत आवाज आ रही होगी, तो इसके लिए सॉरी, माफ करिएगा, बट क्या ही कर सकते हैं, हाईवे है बगल में। तो ये आपका आंसर आ गया है पहला वाला। अब दूसरा वाला लगाते हैं, तो दूसरा वाले में सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा। तो भैया जैसे यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64, वैसे यहाँ भी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64। ये आंसर आपका आ चुका है। मतलब हमने आज आप लोगों को 5, 6, 7 और पीछे के 4 सवाल इतना आज बता दिया है। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे। तो जितना आज बताया गया है उस सबको आपको सवाल को बार बार रिवाइज करना है। स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इसको लगाते रहना है। और यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि जो चीजें आप इतनी आसानी से सीख रहे हैं, यकीन मानिए कि बहुत ही सरलता से आपको सिखा रहा हूं। एक एक चीज आपको, एक एक छोटी छोटी चीज भी आपको बता रहे हैं कि कैसे आप हल कर सकते हैं। बाकी आप कहीं भी आप पढ़िए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतनी बारीकी आपको शायद ही कहीं बताई जाए। तो आज जो भी हमने बात किया है इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगले सेशन में हम लोग सवाल नंबर 8 से बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।